आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप दूसरों के कॉम्पिटिशन्स को खत्म कर सकते हो। आज तुम लोगों से पीछे क्यों और लोग तुमसे आगे क्यों है, ये सिर्फ सोचना मैटर नहीं करता, इसको करके आप आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा एक मैटर करता है। और इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ये स्ट्रैटेजी होती है, जिस स्ट्रैटेजी के थ्रू हम अपने कॉम्पिटिशन्स को खत्म कर सकते हैं और उस कॉम्पिटिशन में हम पर्सनली एक मेन किंग बन सकते हैं। अगर तुम सोच रहे हो ना कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, यार इस बंदे की तरह मैं सोच के इसकी चीजों को कॉपी पेस्ट करके मैं अगर कॉम्पिटिशन्स का बाप बन जाता हूँ ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता मेरे दोस्त। अगर आपको कॉम्पिटिशन्स का बाप बनना है और फील्ड से अलग जाना है ना, तो आपको कुछ अलग ही काम करना पड़ेगा जब आप अपने कॉम्पिटिशन्स का बाप बन सकते हो। जैसे आप जानते हो इलॉन मस्क को 26 साल लगे अपनी कंपनी को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि उसने एक यूनिक काम किया। 2008 में उसकी वजह से पूरी कंपनी डाउनफॉल में थी, बट उसने अपनी एसेट को, सारी कुछ चीजों को बेचने के बाद भी अपनी कंपनी को बनाया। तो सबसे यूनिक हमें क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, तब हम कॉम्पिटिशन्स का बाप बन सकते हैं। क्योंकि तुम सबसे हट करो, तुम सबसे बाप हो और तुम्हारे अंदर एक ऐसी क्रिएटिविटी शेयर करी है भगवान ने जो किसी के अंदर नहीं की है। सभी का डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है और ये सब कॉन्शियस अपने माइंड में मान लो कि तुम क्रिएटिव पर्सन हो और तुम दुनिया से सबसे अलग हो और तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे खुद के ऊपर तुम मेहनत करते हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी रियलिटी चेक करवाने वाला हूँ, जिस रियलिटी को चेक करके आप अपने लाइफ में अपने कॉम्पिटिशन्स का बाप बन सकते हो, पर्सनली कंपटीशन बिल्ड कर सकते हो। लोग आने वाले टाइम में आपसे कंपटीशंस करना स्टार्ट करेंगे कि यार इस पर्सन ने ऐसे यूनिक कैसे किया, क्या सोचती, कहां तक सोचा इसने। वो इंसान आप बन जाओगे अगर तुम मेरी वीडियो को देखते हो। तो मेरी बताई हुई हर बात शायद आपको पता होगी, लेकिन मैं जो चीजें आपको शेयर करने वाला हूँ ना, अगर आपने वो अपने इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो आप आने वाले टाइम में अपने कॉम्पिटिशन्स का किंग बन सकते हो और वहां पहुंच सकते हो जहां तक लोग पहुंचे भी नहीं है। बस आपको इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और ध्यान से सीखना और समझना पड़ेगा। एंड आई विल डेफिनेटली, जो तुम कल हो ना वो आज नजर नहीं आओगे और जो आज हो ना तुम कल नजर नहीं आओगे, ये तो 100% श्योर है। आप मेरी वीडियो को देखकर बिल्कुल ही चेंज हो जाओगे। अब तुम्हारा कंपटीशन चाहे किसी कंपनी के टॉप लीडर से हो या सीईओ से हो या अंबानी जी के लीडर से हो, अगर तुमने अपने आप को पर्सनली अपडेट कर लिया ना, तो आपकी कंपनी का सीईओ खुद बन जाओगे आप, और दूसरी की कंपनी का सीईओ जिससे आप कंपटीशन करना चाहते हो ना, आप उनकी औकात से बाहर निकल जाओगे और आपकी औकात में लोग आना डिजर्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन खुद को सबसे पहले अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया हमें वो चीज सिखाता है मेरे भाई, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें अलग फेंक देगी। आज सोशल मीडिया पे हर जगह अपडेट आता है, बट हमारी लाइफ में कभी अपडेट आ नहीं पाता। तो अपनी लाइफ को अपडेट करना सीखो, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ चीजें डिजर्व कर सकते हो। चलो चलते हैं इस वीडियो के अंदर एंड जानते हैं क्या क्या सीक्रेट्स है एक कॉम्पिटिशन्स का किंग बनने के लिए। अपने आप की सोच को कभी भी दूसरों की सोच से कंपेयर मत करो और दूसरों की सोच के थ्रू आप अपनी सोच को डेवलप मत करो, क्योंकि अब तुम्हें जाना है एक बादशाह बनने, कॉम्पिटिशन्स का बादशाह बनने। तो इसके लिए आपको फ्री ट्रायल पैक बंद करना पड़ेगा और डायरेक्ट एक ऐसी क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी जो फर्स्ट टाइम में ही डेवलप हो जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल देके मैं आपको शेयर करूं, आज कोई यूट्यूबर है, ठीक है, जो यूट्यूबर ने स्टार्टअप किया था तब तो उसकी लाइफ कुछ डाउन थी, बट आज उसके 1 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो उसकी लाइफ और उसकी वीडियो बेस्ट क्वालिटी की आती है, बट वो चीज आपको क्या करना है, जो 1 मिलियन 2 मिलियन पर्सन से ना, डायरेक्ट वहीं से आपको शुरू करना है बेस्ट बन के। आप जो भी वीडियो बनाओ, बोले से 1 महीना प्रैक्टिस करो उसके लिए, बट आपको क्वालिटी की वीडियो अपलोड करनी है। वो सोचने पर मजबूर हो जाना चाहिए कि कोई भी नई चीज, नई शॉप ओपन होती है तो लोग ट्रायल बैक शेयर करते हैं कि यार हमारा यूज तो करो प्रोडक्ट्स, यार यूज तो करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को अपडेट किया है और अपग्रेड जहां पर हो जाता है ना पर्सन, तो वो ट्रायल बैक बंद हो जाता है। उसके लिए डायरेक्ट क्वालिटी होती है, और जब क्वालिटी होती है तो लोग इंस्पायर भी होते हैं अपने आप से। काफी सारे लोग बोलते हैं कि यार अभी तो 12th ही है, 90% बनी है, 60% बनी है। 12th में, 10th में या कहीं भी कंपटीशन या कहीं भी कुछ भी चीज करते हैं ना, तो बोलते हैं कि यार अभी तो उम्र क्या है यार, आ जाएगा आगे बेटा। नहीं, आपको जहां पर होना, जिस जगह पर होना, भले से 21 के साल, 22 के साल या 25 के साल हुआ, आप अपनी कुछ भी करो, उस काम को इतना बेस्ट करो कि लोग इंस्पायर हो आपसे। अगर आप अपने लाइफ में एक बार एवरेज रह जाते हो ना, तो आप आने वाले टाइम में एवरेज रहना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन चुकी है। बिकॉज जब आपके 10th एंड 12th में एग्जाम रिजल्ट आए थे, तो उस टाइम पे बोला था कि यार अभी उम्र छोटी है, आ जाएगा। तो उसी वजह से मतलब आपकी बात को काट दिया गया, आपको कुछ पुश नहीं किया गया कि यार ज्यादा नंबर लाना चाहिए था ना आपको, कोचिंग क्लासेस, सारी कुछ चीजों में, राइट।
तो उस चीज के थ्रू आप एवरेज रह जाते हो। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको कॉम्पिटिशन्स का किंग बनना है तो अपने आप को अपडेट करो, कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करो, ट्रायल बैक बंद कर दो और आने वाले टाइम में टॉप लेवल पे जाओ। अब अपनी आदत को सबसे पहले बदलो एंड ट्रायल बैक के लिए बंद करो और इतना अपडेट कर लो कि लोग आपको यूज करके ही क्वालिटी पता चल जाए या आपसे बात करके ही आपके दीवाने हो जाए। अगर तुम अपने फ्रेंड सर्कल और अपनी एवरेज लाइफ से बाहर निकलोगे ना तो आने वाले टाइम में अगर तुम खुद को अपडेट कर लेते हो तो कोई भी बंदा तुम्हें चूज करने में घबराएगा नहीं, बिकॉज तुमने अपने एवरेज पर्सन से बाहर निकले हो और एवरेज पर्सन को छोड़ के अपने सर्कल्स में एक ऐसी बेस्ट चीजें डेवलप करी है जो पर्सनल खुद के पास है। लेकिन अगर ये चीजें आप डेवलप नहीं करोगे ना तो मेरे भाई कुछ भी नहीं होने वाला, मेहनत करना पड़ेगा आपको। अगर तुम औरों से बेहतर हो ना तो तुम्हें लाइफ में वैल्यू मिलेगी, तुम्हें हर जगह जाओगे, तुम कहीं भी जाओ, टॉप पे जाओ या कंपनी के सीईओ के पास जाओ या फैमिली में जाओ, कहीं भी जाओ, अगर तुम लोगों से अलग हो ना तो तुम्हें लोगों से अलग ही एक वैल्यू मिलेगी, जो एक वैल्यू होती है रियलिटी में। एक वैल्यू होती है जो लोग टाइम पास में होते हैं, ठीक है यार क्या कर देगा बस वो चीज, बट आपको एक रेस्पेक्ट वैल्यू मिलेगी। ये तुम्हें डेली बेसिस पे अपडेट करना पड़ेगा, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग में अपने आप को अपडेट करते हुए, लोगों को पीछे छोड़ते हुए या उसके सर्कल को पीछे छोड़ के अपने आप को आगे बढ़ा के पर्सनली गाइडेंस प्रोवाइड करोगे, तब आप खुद मानना शुरू कर दोगे कि हाँ मेरे लिए मेरी चीजें अपडेट हो रही है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लेते हो ना तो आपके लाइफ में अप एंड डाउन्स जो भी आती है ना उसको आप जरूर नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे। बिकॉज ये मेरे साथ भी हो चुका है। अगर मेरी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स आती है ना तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे शेयर कर देता है, लेकिन जिस पर्सन का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट नहीं रहता ना वो हमेशा प्रॉब्लम्स में मानता है। लेकिन इन सारी कुछ चीजों को डेवलप करने के लिए और इन चीजों को हासिल करने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। बिकॉज जब तक हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट नहीं करेंगे ना हम कुछ भी चीजें हासिल नहीं कर सकते। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो बोलो मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी टीम डेवलप हो रही है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं क्रिएटिविटी माइंडसेट हूँ, मैं सोशल मीडिया पे ग्रो कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है और मैं टीम लीडर्स बन रहा हूँ, लोग मेरी बात मान रहे हैं, लोग मुझसे रेस्पेक्ट तरह से बात कर रहे हैं, लोग मेरी बातें कर रहे हैं, मेरी ग्रो कर रहे हैं, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। ये सारी कुछ चीजें तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तब आप अपनी लाइफ में कुछ चीजें अचीव कर सकते हो। पहले दिन से ही जो भी काम करो ना, पहले दिन से इस तरीके से काम करो जो पर्सन लग्जरी पर्सन करता है ना, जैसे बैंक सीईओ, ओके, एंड ग्रो करने वाला पर्सन में बिजनेस ओनर की कैटेगरी। आप जहां पे जिस पोजीशन में पहुंचने वाले हो ना सबसे पहले उस पोजीशन के वाले पर्सन को देखो और वो अपने लाइफ में कर क्या रहा है वो चीज जानो, वो कैसे कर रहा है, वो कैसे रहता है, कैसे खाता है, कब उठता है, कब सोता है और कितना घंटे लर्निंग एंड वर्किंग करता है। ये सारी कुछ चीजें देखो और वहीं से अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर दो। ये चीजें एक दिन में सक्सेसफुल नहीं होगी, बट हैबिट में लाओगे, कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन बनाओगे तो ये चीजें पॉसिबिलिटी है। बट आपको अपने माइंड को ट्रेक करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये चीज बनना चाहता हूँ और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी कार्ड फिट कर दो। अगर तुम ये सारी कुछ चीजें डेवलप कर लेते हो तो यहाँ पर तुम्हारी लाइफ में देखा जाएगा कि कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स मास्टरी, ग्रो करने का तरीका और लीडरशिप क्वालिटी के थ्रू ही आपको चॉइस किया जाएगा कि आप अपनी लाइफ में कहाँ तक पहुंच सकते हो। अगर आपको प्रमोशंस करना है या आप अपनी पर्सनल लाइफ हो, अगर ये चीजें मिस्टेक्स रही ना तो ना ही आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे और ना ही आप एक सीईओ लाइफ पहुंच पाओगे और जहां आप सोच रहे हो ना कि बिल्कुल भी डेवलप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट नीड है इन चीजों की जो स्किल्स मैंने आपको शेयर करी है। तो आप अपना माइंडसेट अभी से चेंज करना स्टार्ट कर दो, उसको धीरे धीरे डेवलप करो और अपने माइंडसेट को कभी छोटी सोच में मत डालो। अपने फ्रेंड सर्कल अगर छोटी सोच है तो उनको छोड़ दो और आप अकेले रहना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो बड़ी सोच रखने वाला बंदा भी अकेले रहता है तभी वो बोर नहीं होता है, बिकॉज उसको टाइम ही नहीं मिल पाता लोगों से बातचीत करने का। तो आप अपने छोटी सर्कल वाले सोच को छोड़ दो और बिग थिंकिंग वाले पर्सन के साथ रहना स्टार्ट कर दो। अगर बिग थिंकिंग के साथ पर्सन के साथ रहोगे तो आपकी बिग थिंकिंग बनेगी और आप जहां चाहते हो वहां बिल्कुल भी पहुंच पाओगे। भाई अपनी लाइफ में हमें बिल्कुल भी एवरेज नहीं रहना है, बिकॉज एवरेज पर्सन की कहीं भी वैल्यू नहीं होती है। अगर आपको अपनी लाइफ में अगर एवरेज रहना है तो एवरेज तो बिल्कुल भी मत रहो, या तो बिल्कुल ढीठ बन जाओ, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल पे उस बंदे को भी याद किया जाता है या बिल्कुल वन टॉप लेवल पे भी याद किया जाता है, बट जो बीच का डायरेक्शन होता है ना उसको बिल्कुल भी याद नहीं किया जाता है। आप मुझे ये बताओ कि आज आप जिस पर्सन से इंस्पायर हुए हो, जिस पर्सन की तरह बनना चाहते हो, तो उसकी पर्सनालिटी देखी, क्या वो एवरेज था? नहीं। अगर वो एवरेज होता ना तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो एवरेज नहीं है तब आपको पसंद आया, करेक्ट? तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट भी बेस्ट होना चाहिए, ओके, और एंडिंग पॉइंट भी बेस्ट होना चाहिए। मतलब ये चीज समझो कि अगर तुम स्टार्टिंग कर रहे हो तो स्टार्टिंग भी बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए और एंडिंग होना है तो एंडिंग तो बेस्ट टू बेस्ट लग्जरी क्वालिटी की होनी चाहिए। मतलब जैसे स्टार्टिंग आपकी होगी ना
वैसा ही आप पर्सन बनोगे। आपने एक बात जरूर सुना होगा, फर्स्ट इंस्पिरेशन इज योर लास्ट इंस्पिरेशन। वैसे ही आपको अपनी लाइफ में डेवलप करना है ये चीज। काफी सारे लोगों की शुरुआत एक लो क्वालिटी होती है, बिकॉज वो सोचते हैं कि यार जब भी मेरी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होगी, जब मेरे पास लोग आएंगे, जब लाइक्स करेंगे, जब कमेंट करेंगे, जब मेरी अपनी क्वालिटी को मैं बढ़ाऊंगा। बट क्या क्वालिटी ऐसे बढ़ती है कि मेरे बात आप खुद से एक सवाल करो कि कभी ये चीज पॉसिबल हुई? नहीं ना। आपको बेस्ट क्वालिटी की वीडियो आपके पास आएगी तभी आप उसको लाइक करोगे, वरना नहीं करोगे। करेक्ट। टाइम पास को कभी आप लाइक करोगे नहीं। तो वैसे ही आप अपनी क्वालिटी को एंडलेस क्वालिटी बनाओ। एंडलेस क्वालिटी के साथ इसको स्टार्ट करो, लोगों को स्टार्टिंग से पसंद आए। जब लोगों को स्टार्टिंग से पसंद आएगा ना, तो एंड तक तुम्हें लोग देखेंगे, डिजर्व करेंगे और तुम्हें बिना बोले भी सब्सक्राइब करेंगे। बिकॉज आपको पहले दिन से ही सोचना पड़ेगा कि मैं टॉप लेवल का पर्सन हूँ और मैं जो भी कर रहा हूँ बेस्ट क्वालिटी की करता हूँ। आप अभी तक एवरेज हो और आप अपने डाउनफॉल में हो, अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। खुद से सवाल कर लो, खुद की गिरबान में झांक लो हमेशा एक बार। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत करो, अपग्रेड करो, सोशल मीडिया की तरह उसको ग्रो करो और जो पर्सन बेस्ट क्वालिटी का पर्सन है ना, उसको आगे बढ़ाओ। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, एटीट्यूड लेके आओ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को सीख कर आप हर वो चीज सीखो जो हर पर्सन की लाइफ में नीड है, और उसके बिना कभी भी कोई चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। वो चीजें तुम्हें सीखना पड़ेगा, और वो चीजें तुम मेरे इस सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पे सीख सकते हो। जो तुम्हें नहीं आता ना, वो भी तुम्हें सीखना पड़ेगा, और जो तुम्हें आता है उसको भी बेस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो अपने माँ के पेट से सब कुछ चीजें सीख कर आता है। तो आपको यही सीखना पड़ेगा, बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का पर्सन बनना पड़ेगा। किसी भी स्किल्स में मास्टर बनो, बट बनो। अगर आपने जिस काम की, जिस पर्सन को नीड है और उस काम की स्किल्स को आपने बेस्ट कर लिया ना, तो उस काम में लेने वाला पर्सन तुम्हें फर्स्ट टाइम में ही आपको चॉइस कर लेगा। एंड जैसे ही आपको चॉइस करेगा कि वो खुश होके आपकी पैकेज जरूर बढ़ाएगा एंड आप अपनी लाइफ में खुश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उस टाइम पे अपने लिए काम किया, खुद के लिए अपग्रेड किया, खुद के लिए इंपॉर्टेंट स्किल सीखी, जो इंपॉर्टेंट स्किल अपने काम में क्या हो सकती है, आ सकती है। जिंदगी में अपने मार्क्स से ही हमें यानी फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं। काफी सारे लोगों की पढ़ाई करने के बाद भी जॉब नहीं लग पाती है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई के बाहर सीखने के बाद ही लोग टॉप लेवल पे जाते हैं। आपने देखा होगा कि टीचर मैंने एजुकेशन कंप्लीट की तो बस वो एक एवरेज पर्सन है, मतलब जॉब लग के पैसा आ रहा है, बट वो लाइफ में एवरेज है। बट आपको एवरेज नहीं रहना है, आपको स्कूल से बाहर भी कुछ ऐसी चीजें सीखनी है जो आपको टॉप लेवल पे ले जा सकती है। ना ही वो आपको टीचर सिखा सकता है, आपको कोई ऐसा पर्सन सिखाएगा जहां पर आप हो और जहां आप जाना चाहते हो, वही पर्सन आपको सिखाएगा। जैसे मैं भी आपको सिखा सकता हूँ। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, जो भी पूछना हो, कमेंट कर सकते हो। आप कुछ भी कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कभी नेगेटिव मत सोचो। अगर आप नेगेटिव सोच सकते हो तो मेरे भाई आप पॉजिटिव भी तो सोचो। जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचोगे आप 5% की कैटेगरी में होगे। अगर आप नेगेटिव और एवरेज रहना चाहते हो तो बिना सोच के भी आप 95% की कैटेगरी में तो हो सही। तो ऑलरेडी जिस कैटेगरी में है बस सोच के आगे बढ़ना है हमें। बस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है और आपकी वैल्यू डिसाइड करता है कि इसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी। सारी कुछ चीजों को डेवलप करने के बाद आप अपने लाइफ में पहले दिन से ही लोगों से बात करना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन अपने आप को प्रोफेशनल्स बनाते हुए। जैसे क्योंकि टाइम सभी को लगता है और टाइम लगने के बाद ही लोग परफेक्ट हो पाते हैं, परफेक्शंस में आ पाते हैं। तो आपको टाइम देना है, क्योंकि सभी ने दिया है तभी वो वहां तक पहुंचे। तो आप अपना टाइम दो, लोगों को मत देखो, लोगों की सोचों को मत देखो कि यार तुझे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये लोगों की नेगेटिव है और आपको नेगेटिव पॉइंट पे नहीं जाना है, आपको पॉजिटिव रहना है। अपॉर्चुनिटी कभी भी किसी को मौका नहीं देती, अगर मौका देती है तो उसको एक्सेप्ट किया करो। अगर मौका छोड़ दिया ना आपने, तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़। 5% की लोगों की कैटेगरी में आना इतना आसान नहीं है। 5% की कैटेगरी में अपने माइंडसेट को डेवलप करना पड़ता है, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना पड़ता है और एक सी परफेक्शन चीजें सीखनी पड़ती है, जिन चीजों के थ्रू हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। एंड उन चीजों के लिए हमें कुछ चीजें सीखना पड़ेगा एंड हमें रिस्क लेना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटी को समझना पड़ेगा। जैसे ही हम अपनी प्रायोरिटी को समझते हैं तो हम विनर लाइफ में आते हैं और हमें ये बोलना होता है कि आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर। आपको डेली ये सबकॉन्शियस माइंड में फिट करना पड़ेगा एक चिप के साथ कि आई एम विनर, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो बेस्ट होगा, मैं इसमें जीत के रहूंगा। हाई पीपल टू हाई इनकम एंड हाई एनर्जी, ओनली योर एनर्जी, ओनली योर वर्क। तो आपको अपनी लाइफ में ऐसी एनर्जी रखनी है जो एकदम टॉप लेवल के किंग पर्सन की होती है। तुम्हारी लाइफ में अगर तुम्हारे पास अभी स्ट्रगल है तो तुम्हें मेहनत करके उसको एक स्ट्रगल को छोड़ के आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए, जहां से आप स्ट्रगल ना करके अपनी लाइफ में भी ग्रो हो सकते हो। जबकि यह होता है एक स्मार्ट वर्क से, जो वर्क फ्रॉम होम करके भी आप इसको कर सकते हो। अगर आपने अभी अपना टाइम खराब कर दिया ना मौज मस्ती में, तो बाकी की जिंदगी तुम्हारी खराब हो जाएगी। लेकिन अभी के 5 साल अगर तुमने मेहनत कर ली तो बाकी की जिंदगी तुम्हारी सेटल हो जाएगी। जहां से लोग अभी जहां पर मौज मस्ती करते थे वहां पर तुम्हारे टाइम पे मेहनत करेंगे, और जिस टाइम पर तुम
मेहनत करते थे उस टाइम पे, तुम बाद में क्या करोगे, मौज मस्ती करोगे। तो लाइफ में एक बार आपको मेहनत करना पड़ेगा, कैसे भी करो वो आपकी चॉइस है। कॉम्पिटिशन का बाप बनने के लिए तुम्हें अब मेहनत करना पड़ेगा। आई होप ये सारी कुछ चीजें आपको समझ में आएगी जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अगर आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो तो आप कॉम्पिटिशन का बाप बन सकते हो। सोचने वाले तो कई हजारों करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन करने वाला कुछ हजारों लाखों में से ही आता है। तो आप सोच लोगे लेकिन करोगे नहीं तो करोड़ों लोगों में आओगे, लेकिन सोच लोगे और करोगे तो आप हजारों लाखों लोगों में आओगे। और यही कॉम्पिटिशन का बाप आपको बनाता है, एक बादशाह किंग बनाता है कॉम्पिटिशन का, जो आपको लोगों को यूनिक एवरेज लाइफ से बाहर लेके जाता है। भाई हजारों है कि यार मैंने भी किया था, मेरा तो कुछ हुआ नहीं, तो तेरा कैसे होगा। तुम ये सोच में आप पीछे मत रहना, आप अपनी सोच को डेवलप करो, क्योंकि साहब हर किसी का डीएनए सेम नहीं है, बिल्कुल भी है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के रिगार्डिंग आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ में क्या क्या चीजें डेवलप तुम्हें करनी है, ठीक है। एंड उन चीजों को डेवलप करके आगे कैसे विनर लाइफ हो सकती है, कुछ चीज आप खुद सेटल कर सकते हैं। इतने एजुकेटेड हो, अगर आप मेरी वीडियो पे आए ना तो समझते हो आप अपने लाइफ को। तो आप मुझे बताओ कि वीडियो कैसा लगा, आपको बेस्ट लगा तो इस वीडियो को कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, जो भी इस वीडियो से कॉम्पिटिशन का बाप बन सकते हैं। अगर आप खुद ही बनना चाहते हो तो बिल्कुल शेयर मत करना, कोई इश्यू नहीं है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नेक्स्ट अपडेट मिल सके। एंड मिलता हूँ फिर ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।